गाइस वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। न्यू डे स्टार्ट हो चुका है। आज मैंने काफ़ी देर बाद व्लॉग स्टार्ट किया, मतलब सुबह उठे हुए काफ़ी देर हो गई है और वीडियो वगैरह डाल दिया है, आप लोगों ने देख भी लिया है, कमेंट्स भी कर दिए हैं। तो देर में वीडियो इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि आज बहुत सारा काम हो गया था, बहुत ज़्यादा डस्टिंग और झाड़ू पोछा ये सब हो गया था। तो हम तीनों ने मिल बांट के सारा काम किया है। उसने किचन का किया, इसने झाड़ू लगाई, मैंने पोछा लगाया। पोछा लगाने में इतना ज़्यादा थक गई क्योंकि मतलब अब धीरे धीरे स्टार्ट करनी है ना पोछे वाली एक्सरसाइज, तो इस वजह से तो पोछा लगा के ही मैं इतना ज़्यादा थक गई। तो आज है मेरी डॉक्टर विजिट। जो भी कल स्कैन वगैरह हुआ था तो मैं सोच रही हूँ आज डॉक्टर को सब दिखा के आऊँगी। पेपर्स मैंने ले लिए हैं सब, तो देखते हैं क्या क्या बात करनी है। अभी चलते हैं, मम्मी को बोल दिया रेडी होने को, मम्मी जाने वाली है साथ में, तो मम्मी रेडी हैं। अभी निकलते हैं, वहीं से कैब करूँगी। तो चले, रेडी हो तुम? तो चलते हैं अभी मम्मी के पास। खाना वाना खा लिया होगा मम्मी ने, रेडी होंगी मम्मी भी, तो चलो चलते हैं। तो गाइज मम्मी घर तो आ गई हूँ, लेकिन मम्मी आज रेडी नहीं हुई है, खाना खाने में लगी हुई हैं, जबकि पता है उनको टाइम हो रहा है। और अब बोल रही है मैं तैयार हो जाती हूँ पहले। आज अगर डॉक्टर उठ गई तो कैब का किराया मम्मी देंगी, मैं नहीं देने वाली। और फिर डांट पड़ेगी वो अलग है, जैसे मतलब मुझे पड़ेगी, मम्मी को नहीं। तो फिर शाम को देखेंगे जाएंगे क्या, मतलब वैसे मेरे को लगता है पहुंच जाएंगे क्योंकि 1 बजने वाला है और 2 बजे डॉक्टर उठ जाती है। और आज जाना भी ज़रूरी है क्योंकि रिपोर्ट्स वगैरह दिखानी है। तो देखते हैं मम्मी कितनी देर में रेडी होती है, उसके बाद निकलते हैं, कैब वगैरह बुक करते हैं। गाइज अभी डॉक्टर के से तो आ गए हैं। एक बैड न्यूज़ है, वो आपको बाद में बताती हूँ। अभी थोड़ा सा रेस्ट ले रही हूँ, लेटी हूँ। अभी रिया का वेट कर रही हूँ, रिया आएगी तो चाय वगैरह कुछ बनाएगी। अभी थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद आपसे मिलती हूँ। शायद अजय के साथ ही मिलूँ क्योंकि मन नहीं है बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का या फिर कुछ भी करने का। ये लोग बैठे हैं इधर। तो अभी थोड़ा सैड माहौल है, वैसे कोई इतना भी सैड माहौल नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा टेंशन है दिमाग में, और कुछ नहीं है। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज पूरे दिन का मैं व्लॉग नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। आज डॉक्टर के पास गई थी तो कल जो रिपोर्ट्स में हमारी उसमें आई थी अल्ट्रासाउंड वगैरह में लूप वाली, तो मुझे रेडियोलॉजिस्ट की बात सुन के तो थोड़ा सा भरोसा नहीं हो रहा था। टेंशन तो हो रही थी लेकिन हाँ भरोसा नहीं हो रहा था कि डॉक्टर भी कुछ अलग बताएगी, मुझे ऐसा लगा था। लेकिन हाँ डॉक्टर ने तो उनसे भी ज्यादा मुझे शॉक दे दिया। मतलब आपने देखा ही होगा मैं टेंशन में थी, जब मैं मम्मी की घर थी तो मैं बता रही थी आपको। उसके बाद से मैं कोई वीडियो क्लिप शूट ही नहीं कर पाई, इसलिए मैंने डाला ही नहीं। तो वही अल्ट्रासाउंड में वो 2 लूप जो आए थे, तो उन्होंने रेडियोलॉजिस्ट ने तो ये बोला था कि हल्की सी एक लूज हो गई है और एक जो है वो लूज नहीं हुई है, थोड़ी मतलब हल्की हल्की लूज हो गई है, और एक जो है दूर से जा रही है। लेकिन उसने रिपोर्ट में तो यही लिखा था कि 2 लूप, उसने ये थोड़ी लिखा था कि लूज है या टाइट है। तो डॉक्टर वही पढ़ के उन्होंने सीधा बोल दिया कि अभी मैं स्टडी करती हूँ उसके बाद बताती हूँ। मतलब एकदम बम फोड़ दिया टाइप कि अब तो तुम्हें ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, लूप मतलब नहीं निकल सकती है क्योंकि हेड जो है डाउन आ चुका है, पेल्विक बोन में फंस रहा है वो, तो इस वजह से पेन हम दे नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ करके वो बोल रही थी। तो मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था ऊपर से जा रही है उनकी बातें, वो क्या बोल रही है, मतलब वो फिल्मी सीन नहीं होता कि गुम हो गए कान ना कहाँ की, ये सब हो रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा। अभी थोड़ा सा शांत हूँ क्योंकि इन्होंने मम्मी ने काफी समझाया कि टेंशन मत ले, तो थोड़ी टेंशन ज्यादा हो रही थी। और हाँ ग्रोथ के लिए भी मैंने बोला कि वो जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे उन्होंने भी ग्रोथ के लिए थोड़ा सा बोला कि ग्रोथ स्लो है या फिर कम हो गई है। तो मैंने ये भी पूछा कि ग्रोथ किस वजह से कम हुई है, तो मैं कम खा रही हूँ या फिर कम एक्टिव हूँ इस वजह से। तो डॉक्टर ने तो सीधा यही बोला कि इस वजह से कोई ग्रोथ कम नहीं होती बच्चे की, लेकिन हाँ जो लूप है उस वजह से शायद ब्लड फ्लो पूरा नहीं जा पा रहा होगा, कुछ ऐसा सीन है, इस वजह से थोड़ी बहुत कम है, पूरी का प्रॉपर कम नहीं है। क्योंकि 36 वीक में कितना 2.4 kg 5 kg के अराउंड वेट था, तो बोली मैक्सिमम 2.7 kg होना चाहिए। तो 2.4 kg 5 kg नॉर्मल है, इतनी कोई ज्यादा मतलब हवा बनाने वाली बात नहीं है। तो वही उन्होंने बोला कि डरो मत इस बात के लिए, वो तो धीरे धीरे हो जाएगा क्योंकि धीरे धीरे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है बच्चे का वेट भी बढ़ता ही है। बस मेरे को डर उसी बात का लग रहा था कि उन्होंने एकदम से बोल दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम 5 दिन में मुझे 4-5 दिन में मुझे पंडित से पूछ के डेट निकाल के बता दो, टाइम निकाल के बता दो, तो 1 वीक के बाद एडमिट हो जाओ। मतलब मैं बहुत डर गई थी इस बात को लेके। उस वक्त तो कुछ ज्यादा ही डर गई थी, पूरे दिन मतलब टेंशन में ही थी। अभी थोड़ा सा नॉर्मल फील कर रही हूँ
बाकी हम दोनों ने मिलके डिसाइड किया है कि हम सोचेंगे इस बारे में कि हमें डॉक्टर से, मतलब डॉक्टर तो वो ठीक ही बोल रही है, क्योंकि डॉक्टर तो रिपोर्ट देख के बोल रही है, उनका अपना कोई नजरिया नहीं है ना, वो तो रिपोर्ट में जो है वो देख के बोल रही है। तो शुरू में तो शक था हाँ, कि पता नहीं डॉक्टर कैसी है, क्योंकि पहला है भाई एक्सपीरियंस। तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं डॉक्टर सही है या पैसे खाने के लिए बोल रही है, ऑपरेशन में शायद 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा बन जाते होंगे उसलिए कह रही है, या कुछ भी बात है। पर फिर धीरे धीरे जब उससे हर एक चेकअप पे भाई मिले तो समझ में आया कि नहीं, डॉक्टर तो वैसे ठीक है। तो धीरे धीरे भरोसा भी हुआ, फिर लगा कि भाई सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर अचानक से 8वें महीने में वो लूप पता चली, तो एक बार तो बड़ी टेंशन हुई थी कि यार ये तो बड़ा गलत हुआ। लेकिन फिर थोड़ी उम्मीद भी थी कि भगवान ने भाई इतना साथ दिया है तो इतना भी साथ देगा कि लूप निकल जाएगी। बहुत उम्मीद थी भाई, बहुत उम्मीद थी कि ये जो आखिरी 9वां महीना होगा इसमें लूप 100% निकल चुकी होगी, क्योंकि भगवान ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है हमारा और बहुत ज़्यादा साथ भी दिया है। तो थोड़ा ज़्यादा भरोसा था कि नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, सब नॉर्मल ही रहेगा, डिलीवरी भी नॉर्मल होगी, लूप भी निकल जाएगी। लेकिन जब सुना कि भाई अल्ट्रासाउंड में पता चला कि नहीं निकली है लूप, भरोसा ही नहीं हुआ खुद के कानों पे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, निकल गई होगी, इन्होंने गलत बताया होगा। और एक बार तो ये भी मेरे को लगा कि पूरे 9 महीने इतने स्मूथ गए हैं, इतने स्मूथ, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कोई बुखार जुकाम खांसी, मतलब इतना सीवियर लेवल पे नहीं, किसी को की ब्लीडिंग हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है। भगवान की दया थी कि कुछ नहीं हुआ मुझे ऐसा। इतना ज्यादा एक्टिव भी रही हूँ मैं, एक्सरसाइज ही तो नहीं की मैंने, लेकिन मैंने वॉक इतनी ज्यादा की है, 1.5 2 घंटे की वॉक भी की है। और खाने पीने में भी इतना ज्यादा कोई कंट्रोल नहीं किया, मतलब कंट्रोल किया है जो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया, सिर्फ उतना ही कंट्रोल किया है। लेकिन बाहर का भी खाया है, घर का भी खाया है, मिर्च मसाले भी मतलब कंट्रोल किए हैं, लेकिन खाती भी रही हूँ, ऐसा नहीं है प्रॉपर मैंने बांध के रखा खुद को। लेकिन मतलब इतना सब करने के बाद भी एंड में जाके ये हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा ये होता है कि भाई वेस्ट रहा सब करना। इसी बात को पकड़ के बैठी हुई थी पूरे दिन से कि मैंने इतना किया, मैंने ये ध्यान रखा, मैंने वो ध्यान रखा, हमने इसकी नहीं सोची, उसकी नहीं सोची, खर्चे की नहीं सोची, हर चीज की जो मतलब डॉक्टर ने बोला वो किया। डॉक्टर ने क्या, जिसने मुझे जैसा भी बोला वैसे किया, इनके फ्रेंड डॉक्टर है उन्होंने जैसा बोला वैसा किया, मम्मी ने जैसा बोला, मतलब जिसने जैसा कुछ भी बताया ना कि ये खा ले, वो पी ले, ये कर ले, वो कर ले, सब किया। अब एक्सरसाइज का आप लोग बोलते हो कि आपने एक्सरसाइज नहीं की इसलिए ये हुआ, आप एक्टिव नहीं थे इसलिए ये हुआ, काम नहीं करते थे इसलिए, ये लोग भी बोलते हैं। उनका तो मेरे को देखो पता है, बुरा मत मानना, लेकिन आप लोगों को क्या दिखाई देता है व्लॉग में, ये व्लॉग बनाने वालों को रत्ती भर भी समझ नहीं आता। क्योंकि किसी को ये दिखाई देता है कि ये बहुत काम कर रही है, तो बार बार कमेंट आते थे कि आराम करो। हाँ आराम किया करो, आराम किया करो। किसी को ये दिखाई देता है कि भाई ये काम नहीं करती है, तो ये कमेंट आते थे कि एक्सरसाइज किया करो, वॉक किया करो। हर तरह के अलग अलग कमेंट होते हैं। वो मतलब देखने वाले का नजरिया होता है कि वो व्लॉग में क्या देख रहा है या क्या देखना चाहता है या उसे क्या समझ में आया है। हम तो बस कोशिश करते हैं कि जो हो रहा है उसे रिकॉर्ड किया और आप लोगों को दिखा दिया। तो ऐसा नहीं है कि भाई 100% जो आप लोग समझ रहे हैं वही सच होगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन भी दूर करेंगे हम, बहुत जल्दी लाइव आएंगे। आप लोग जो पूछोगे वो आप लोगों के साथ डिस्कस भी करेंगे। आपको जो लगता हो कि इन लोगों ने ये किया था क्या, वो किया था क्या, वो सारी बातें होंगी, लाइव में होंगी। अभी मान लो परसों या उससे अगले दिन ही लाइव ले लेंगे, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले पहले एक लाइव कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों की भी कोई कंफ्यूजन ना रहे कि भाई इन्होंने ये चीजें फॉलो करी थी नहीं की थी, वो चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। तो कुल मिला के मेरा कहना ये है कि जिसने जो जैसा अच्छी चीज जो हमें लगी कि भाई उसने बताई, हमें अच्छा लगा, इधर उधर हमने पूछ के देखा कि ये चीज करनी चाहिए क्या, हर किसी ने बोला कि हाँ अच्छा होता है, तो हमने वो हर एक चीज फॉलो करी। तो उसी बात को लेके थोड़ा ज्यादा दुखी थी कि जब मैंने सब कुछ किया है तो मेरे साथ कुछ भी गलत क्यों हो रहा है। शुरू में तो देखो भाई मुझे भी बहुत बेकार लगा था, मुझे नहीं पता थी कि मेरे दिमाग में भी टेंशन है कि नहीं है। तो क्या हुआ था कि मेरा मूड अचानक से खराब हो गया था ऑफिस में। फिर उसके बाद मैं ऑफिस से आया तो आते ही मेरा सोने का मन हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद नींद की वजह से मुझे दिक्कत है। फिर मैं सो गया तो सपने में वही दिखाई दे रहा है, हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है, डिलीवरी दिखाई दे रही है। तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, टेंशन तो मुझे भी है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा मैं डाउन फील कर रहा हूँ।
तो दोनों को ही थोड़ा सा बहुत अजीब सा फील हुआ कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। पर ठीक है, अब जो हुआ है वो हुआ है। अगर मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ कि भगवान जो करता है सही के लिए करता है, अच्छे के लिए करता है, तो शायद इसमें भी भगवान ने कुछ ना कुछ सोच ही रखी होगी। या तो क्या पता भगवान टेस्ट कर रहा हो, मैं अभी भी थोड़ा सा आशावादी हूँ, भगवान अभी भी टेस्ट कर रहा हो कि मैं देखता हूँ कि इन लोगों को मुझ पर कितना भरोसा है, लास्ट वाले वीक में निकालूंगा मैं लूप। ऐसा भी हो सकता है, होने को देखो कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से बस ठीक है, जो हो रहा है उसे मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, जो भी है सही है। बस ये है कि सब सेफ रहें और ये टेंशन थोड़ी सी कम हो। और ऑफिस में मैं बैठा रहता हूँ तो फ़ोन आते हैं, तो कई बार रोती हुई फ़ोन करती है, तो उस टाइम में बड़ा बुरा लगता है कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो आखिर मैं करूँ क्या। मैं कोई सहारा लगा सकता इस चीज़ में तो मैं सहारा अपनी तरफ से लगाता, कुछ कर सकता तो करता, कोई सोल्यूशन निकाल सकता तो निकालता। देखो पता है क्या, अभी कहने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि नहीं उसको 2 लूप थी, उसका भी तो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था, मेरे पड़ोस में थी उसको भी हुआ था, मेरी रिश्तेदारी में थी उसको भी हुआ था। लेकिन सच्चाई पता है क्या है, हर चीज हर प्रॉब्लम के कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा कि भाई डबल लूप में नॉर्मल डिलीवरी आज तक किसी की हुई ही ना हो, हुई होगी, नो डाउट हुई होगी, लेकिन उनके भी अलग अलग केसेस हैं। जैसे मैंने भी सोचा कि ऐसा थोड़ा ना है कि कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना होता हो, तो मैंने भी सर्च करके देखा, मैंने भी थोड़ा सा स्टडी करके देखा, तो कई जगह मुझे ये दिखाई दिया कि भाई कई बार क्या होता है ना, अल्ट्रासाउंड में ही क्लियर दिखाई नहीं देता कि जो हाँ जो कॉर्ड होती है किसी किसी अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चलता उतना ज्यादा क्लियर, और किसी किसी में क्या ज्यादातर अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चलता क्लियर, क्योंकि क्या होता है ना कि वो एक टाइम पर एक साइड से देख पाते हैं, वो चारों साइड से नहीं देख सकते एक ही बार में। तो क्या होता है कि अगर उन्होंने यहाँ से साइड से देखा है और उनको यहाँ से कोई कोड दिखाई जाती हुई दिखाई दे रही है, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये गले के ऊपर से लूप है, उनको ये नहीं दिखाई देता कि ये गले के सामने से लूप सिर्फ कॉर्ड जा रही है। तो कई बार ऐसा हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो कि कोई रस्सी है वो मेरे गले के यहाँ से लेके और यहाँ तक आके और फिर वापस से चली गई है, इसको लूप थोड़ा ना काउंट कर लेंगे, तो वो इस साइड से नहीं देखेंगे, वो कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा दिख पाए। अच्छा, हाँ अच्छा, अच्छा। लेकिन वो पूरा उन्हें दिख पाए ना दिख पाए वो उतना ज्यादा हाँ नहीं कह सकते ना। और ये मैं अपनी समझ की बात नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि जब डिलीवरी हो जाती है तो या जब हम सिजेरियन कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रॉपर लूप थी ही नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो कोड है उसने यहाँ से शुरू किया घूमना, यहाँ तक गई और उसके बाद आगे ना जाके यहीं से वापस आ गई और यहाँ चली गई, तो किसी भी एंगल से देख लो तो वो तो सेफ है फिर। हाँ लेकिन सेफ चीज तो है ही, क्योंकि वो फंस नहीं रही है कहीं से भी। हाँ तो कई डॉक्टर्स ये भी बोलते हैं कि ऐसा भी होता है। अब भाई उस टाइम पे मान लो किसी डॉक्टर ने रिस्क ले लिया हो कि मैं तो एक बार नॉर्मल डिलीवरी अटेम्प्ट करूंगा, या जो भी उन्होंने सोच के जो भी किया हो, तो ऐसा होता है कि भाई इस दुनिया में चमत्कार भी होते हैं। लेकिन ये केस ऐसा होता है ना बच्चे का, और स्पेशली पहले बच्चे का, कि कोई भी रिस्क नहीं लेना सब डरते हैं। मतलब हमारी डॉक्टर ने भी मेरे को साफ बोला कि अगर तुम रिस्क लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साइन करवाऊंगी बकायदा, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगी किसी भी तरह का, क्योंकि 2 लूप है। उसने सीधा बोला कि अगर 1 लूप होती, टाइट होती, ढीली होती तो मैं कोशिश कर सकती थी, लेकिन मैं 2 लूप में बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहती हूँ। और वो मेरे हिसाब से तो मतलब हमारे दोनों के हिसाब से अपनी जगह बिल्कुल सही है, ना हम रिस्क लेना चाहेंगे ना वो, चाहे सिजेरियन हो चाहे कुछ भी हो, मतलब बच्चा बिल्कुल सेफ आना चाहिए बाहर, क्योंकि इन 9 महीने में जो हमने पाला पोसा बड़ा किया, मतलब पेट में अंदर अंदर जो जो ख्याल बनाए वो सब मतलब हम वेस्ट नहीं होने दे सकते ना। तो इसलिए हम यही चाहेंगे कि बेबी भी सेफ आ जाए। और ठीक है, ऑपरेशन सबके होते हैं तो हमारा भी हो जाएगा जो भी है बाकी, पर हमने भी डिसाइड नहीं किया हमें क्या करना है। तो एंड में फिर वही हुआ कि भाई कोशिश की मैंने भी इसको समझाने की, अलग अलग एग्जाम्पल दिए। इसकी खुद की फ्रेंड का सिजेरियन हुआ था, जो मेरे फ्रेंड है उनकी बहन का सिजेरियन हुआ था, एक और फ्रेंड है उसकी भाभी का सिजेरियन हुआ था, और ये बहुत आसपास में ही डिलीवरीज हुई हैं। तो इस वजह से मैंने थोड़ा समझाया है कि भाई मान जा, ऐसा कुछ नहीं है, दिल पे बोझ मत ले, क्योंकि अभी अगर ज्यादा टेंशन लेगी तो बच्चे पे भी फिर नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ता है। मुझे डॉक्टर ने भी बताया, जो मेरे फ्रेंड है, कि अगर इस टाइम पे ज्यादा टेंशन ली तो बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचने में फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उसको डिस्कम्फर्ट होता है।
तो इस वजह से अब भले ही ऐसा होता हो भले ही ऐसा ना होता हो, उन्होंने मुझे समझाने के लिए बोला हो कि भैया अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो क्या पता ये लोग टेंशन लेना छोड़ दें और अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करें, जैसा भी जो भी है यार। लेकिन बड़ा टफ टाइम है भाई, बहुत टफ टाइम, बड़ा बुरा लगता है यार। टफ तो है क्योंकि ना हम हमेशा से यही सोच के चल रहे थे कि इतनी स्मूथ जर्नी है तो हमारा तो नॉर्मल ही होना है। और सच बताऊं तो पूरे 8 महीने तक कम से कम मैं यही सोचती रही हूँ कि वो नॉर्मल वाला पेन मैं कैसे सहूंगी, है ना। पूरे 8 महीने तक मैं यही सोचती रही हूँ सिर्फ कि नॉर्मल वाला पेन कैसे मैनेज करूंगी, कैसे करूंगी। आपने देखा भी होगा मेरी 1-2 वीडियो में कि मैं थोड़ा सा रो भी गई भावुक होके कि हाँ मैं कैसे मैनेज करूंगी, अभी से ये हो रहा है। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है ना कि वो वाला पेन मैनेज हो जाएगा लेकिन ये काटा पीटी ना हो कम से कम। तो मतलब अभी भी मैं होप बना के चल रही हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन अभी हम 1-2 दिन का टाइम लेते हैं, सोचते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि डॉक्टर ने तो साफ बोल दिया कि तुम्हें यही करना है कि 5-6 दिन में, मतलब 4-5 दिन में मुझे पंडित से टाइम निकाल के और डेट निकाल के बता दो, तुम सुबह एडमिट होगे, शाम तक तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल जाएगा मतलब वही ऑपरेशन करके 3 दिन हॉस्पिटल में रखेंगे, उसके बाद तुम्हें भेज देंगे। तो मतलब ये सब सुन के ना कि हमारी वैसे एक्सपेक्टेड डेट हमारी क्या थी अब तो हम बता सकते हैं एक्सपेक्टेड डेट जो थी वो थी हमारी 18 अप्रैल। हाँ जो कि हम बता नहीं रहे थे। सब लोग बहुत पूछ रहे थे कि क्या डेट है आपकी, ड्यू डेट क्या है। तो हमारी 18 अप्रैल की ड्यू डेट थी और अभी तो कुछ भी टाइम नहीं हुआ। अभी तो मतलब कम से भी कम 20-25 डेज बचे होंगे, 20-25 डेज बचे हैं। तो हम मतलब इतनी जल्दी एकदम से ये समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। और ऊपर से जिसको ये बोल दिया जाए कि 4-5 दिन में हमें बता दो और 20-25 दिन पड़े हैं, अभी हमारा कोई भी प्लान नहीं कि हम बैग पैक नहीं किया, ये नहीं किया, कुछ नहीं किया, कपड़े नहीं धुले बच्चे के अभी। तो मतलब वही सोच के थोड़ा सा आप खुद सोचो ना, आप लगेगा ही ना कि नॉर्मल डिलीवरी सोच के पेट काट दिया एक टाइम तो ऐसा भी लगा था कि बच्चे की आने की खुशी से ज्यादा दुख इस बात का हो गया कि अब नॉर्मल नहीं होना है। तो फिर धीरे धीरे समझाया खुद को कि नहीं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा, बड़ी बात ये है कि घर में एक और मेंबर आने वाला है। खुशी आ रही है। हाँ। जो हमने सपना देखा था, सोचा था कि हाँ हमारा भी बच्चा होगा ये वो, तो वो पूरा होने वाला है। तो ठीक है, 1-2 दिन का टाइम लेते हैं, सोचते हैं अभी कि क्या करना है, हमें डिसीजन क्या लेना है। डॉक्टर पे तो देखो पूरा भरोसा है हमें, डॉक्टर हम चेंज नहीं करने वाले। हाँ, डॉक्टर पे तो पूरा भरोसा है क्योंकि वो रिपोर्ट के बेस पे बोल रही है, उन्होंने मतलब उनका उसमें कोई भी वो नहीं है फॉल्ट। तो हम देखते हैं कि हमें वो जो रेडियोलॉजिस्ट है वो चेंज करके देखना चाहिए या क्या करना चाहिए। हम अपना माइंड अभी बना नहीं पा रहे हैं। तो 1-2 दिन का टाइम लेते हैं, आसपास से बात करते हैं, जैसे घर वालों से, फ्रेंड्स वगैरह से, सबसे बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि एकदम से ये डिसीजन लेना वो भी हम दोनों को सिर्फ तो ठीक अभी नहीं तो यही डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि जो हमने सुना है वो सही सुना है या नहीं। हाँ, जैसा भी होगा आपको बताएंगे जरूर। और आप लोग तो यार बिना कहे भी प्रे करते ही होगे। हाँ। कोई नहीं, मिलते हैं आप लोगों से भाई अगले व्लॉग में। तब तो थोड़ा सोच लें हम कि करना क्या चाहिए। बाकी ठीक है, थोड़ा सा कंसर्न तो रहता है भाई अपने पार्टनर के लिए कि उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर क्या ही कर सकते हैं। प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, यूं ही चलती रहती है। चला थोड़ा सा अभी शांत भी दिख रहे होंगे हम आज, मतलब आज इतने ज्यादा खुश और मतलब हड़बड़ी में नहीं दिख रहे, क्योंकि शांति है। क्योंकि दिमाग में इतना कुछ चल रहा है ना, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें क्या बोलें। तो देखते हैं 1-2 दिन का टाइम लेके कि हम क्या डिसाइड करते हैं दोनों मिलके, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या बात हुई डॉक्टर से, तो यही बात हुई थी। मैं ज्यादा हाइप नहीं बनाने वाली थी, लेकिन मतलब मैं भी थोड़ा टाइम लेके सोच के बोलने वाली थी, लेकिन अभी मैंने सोचा नहीं है। देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं, खुद को प्रिपेयर करने का टाइम चाहिए। तो बस डॉक्टर से यही सब बातें हुई, उन्होंने सीधा बोल दिया ऑपरेशन के लिए कि नॉर्मल का तो मैं चांस ही नहीं लूंगी। तो 1-2 दिन का टाइम लेके सोचती हूँ, फिर बताती हूँ आपको भी और डॉक्टर को भी बताऊंगी जरूर। तो चलो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, कल बताएंगे कि क्या कुछ सोचा है या क्या कुछ हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए अपना भी ध्यान रखो, अपने बच्चों का भी ध्यान रखो। भगवान करे आपका बच्चा जो आने वाला है वो बिल्कुल सेफ आए और आपका भी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो और सब खुश और सब हेल्दी सेफ सब हो। ठीक है, चलो टेक केयर, गुड नाइट।